अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 28% दुनिया पर अपनी हुकूमत की और खूबसूरती में तो इस मुल्क का जवाब ही नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हां, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं इंग्लैंड की। इस वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की तारीख के बारे में बताएंगे, इस मुल्क ने कैसे तरक्की की और इतना पैसा कहां से आया, और यहाँ पर शाही ख़ानदान कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और ऐसे बहुत से अकाइद के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और निकलते हैं बरतानिया के शानदार सफ़र की जानिब। इंग्लैंड में इस वक्त आबादी तकरीबन 56 मिलियन से ज़ाहिद है। इसका कुल रकबा 1 करोड़ 30 लाख के करीब है। इस मुल्क के 85% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 15 से 16% लोग गांव में रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के गांव भी हमारे मुल्क के शहरों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। इंग्लैंड की ज़िंदगी का अंदाज़ा वक्त के साथ तब्दील हो रहा है। इसकी तारीख में देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी दोनों का अहम किरदार रहा है। कदीम दौर में इंग्लैंड की ज़्यादातर आबादी देहात में रहती थी, जहां लोग खेती बाड़ी और ज़राअत पर अनहसार करते थे। देहाती ज़िंदगी सादा और कुदरती थी और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को खुद पूरा करते थे। 18वीं और 19वीं सदी में सनती इनकलाब के दौरान देहाती ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आई और बहुत से लोग शहर की तरफ मुंतकिल हो गए, जहाँ सनतों और फैक्ट्रियों ने नए रोज़गार के मौके पैदा किए। देहाती इलाकों में आज भी इंग्लैंड के कदीम रिवायती और तर्ज़ ज़िंदगी का असर मौजूद है। देहातों में अक्सर छोटे घरों के साथ खेत और बागात होते हैं। लोग कुदरती माहौल में रहते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर खुद कफील होते हैं और इनकी ज़िंदगी का मरकज़ ज़मीन और फसलों का काश्त होती है। इंग्लैंड के देहातों में सर्दियों में बर्फबारी और गर्मियों में सरसब्ज वादियों का मंजर सियाहों के लिए कशिश का बायस होता है। शहरी ज़िंदगी में सनती इनकलाब के बाद तेज़ी तब्दीली आई और इंग्लैंड के बड़े शहर जैसे लंदन ने जदीद तर्ज ज़िंदगी की नुमाइश की। शहरी इलाकों में बुलंद बाला इमारतें, जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का रुझान है। यहाँ लोग ज़्यादातर दफ्तर या फैक्ट्रियों में काम करते हैं और इनकी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार और काम के दबाव से भरी हुई होती है। ताहम इंग्लैंड की शहरी ज़िंदगी में भी सब्ज़ इलाके, पार्क और बागात मौजूद हैं, जहाँ लोग अपने फारिग वक्त में सुकून हासिल करते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 348 रुपए के बराबर है और इंडियन तकरीबन 104 या 105 के बराबर है। इस करेंसी के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में ये करेंसी बहुत ही पुरानी करेंसी है। इंग्लैंड बहुत ही अमीर मुल्क है और इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत कम है, और इस मुल्क की असल अमीर होने की वजह ये थी कि इंग्लैंड की सल्तनत, जिसे ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, दुनिया भर में तिजारती रास्तों पर कब्जा कर लिया, जिससे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा दौलत हासिल हुई। 18वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड ने सनती इनकलाब की क़यादत की। मशीनों और नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए पैदावार में इजाफा हुआ, जिससे माशियत में तेज़ी आई। इसके साथ ही दुनिया के बड़े बाज़ारों तक पहुंचने की सलाहत भी बढ़ गई, जिससे तिजारती फ़ायदे मिले। इंग्लैंड ने अपने समुद्री बेड़े और तिजारती जहाज़ों के ज़रिए दुनिया भर में तिजारत की। ये समुद्री रास्ते और ताकतवर नेविगेशन ने इंग्लैंड को एक आलमी तिजारती मरकज़ बना दिया, जिसके नतीजे में वो अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है। लंदन इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के अहम तरीन मालियाती, सकाफती और तिजारती मरकज़ में से एक है। इसके अलावा लंदन दुनिया के अहम तलीमी इदारों जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मरकज़ भी है। दोस्तों, लंदन में थिएटर, मौसीकी, आर्ट गैलरीज और म्यूजियम की भरमार है। लंदन सिटी में एक इंतहाई तरक्की याफ्ता जामिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें लंदन अंडरग्राउंड, सबवे, बसेस और टैक्सीज शामिल हैं। लंदन सिटी दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ की तरक्की याफ्ता माशियत, सकाफत और तारीखी विरसे की वजह से ये दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ की नेशनल डिश कौन सी है? यहाँ की नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है पड़ी। जी हाँ, यहाँ के लोग इसे सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ की बोरो मार्केट सबसे ज़्यादा मशहूर है, जहाँ आपको फ्रेश फूड और तरह तरह के खाने मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड
تعلیم کا نظام ایک طویل تاریخ سے رکھتا ہے۔ یہ دنیا بھر سے قدیم اور معتبر تعلیمی اداروں کا مرکز ہے۔ انگلینڈ کی تعلیم کا آغاز رومن دور میں ہوا، جب ابتدائی اسکولز اور تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے۔ انگلینڈ میں تعلیم کی حقیقی انقلاب 12ویں اور 13ویں صدی میں آیا۔ اس وقت یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی گئی، جس میں سب سے مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی ہے۔ ان یونیورسٹی نے انگلینڈ کو علم و حکمت کا مرکز بنایا اور دنیا بھر سے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انگلینڈ کی تعلیم نہ صرف خود انگلینڈ بلکہ دنیا بھر میں علمی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں کے تعلیمی ادارے آج بھی طلباء کو عالمی سطح پر جدید علم اور تحقیق فراہم کرتے ہیں، اور انگلینڈ میں تعلیم کا نظام دنیا بھر میں ایک ماڈل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستوں، انگلینڈ کا قومی نیشنل سپورٹ فٹ بال ہے، جو دنیا کے سب سے مقبول کھیلوں میں سے ایک ہے۔ انگلینڈ میں فٹ بال کا کھیل نہ صرف کھیل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ یہ ایک ثقافتی اور معاشرتی پہلو بھی ہے۔ جب فٹ بال کا کھیل انگلینڈ میں شروع ہوا تھا اور اسے یہاں کی ایک بڑی ثقافت سمجھا جاتا تھا، 1963 میں انگلینڈ میں فٹ بال ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی، جس سے کھیل کے قوانین کو مرتب کیا گیا اور اس کھیل کی عالمی سطح پر مقبول بنانے کا آغاز ہوا۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم دنیا بھر کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ اس نے 1956 میں فیفا ورلڈ کپ جیتا تھا، جو ان کے فٹ بال کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ مطلب کہ انگلینڈ میں فٹ بال کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے شوقین اپنے پسندیدہ کلبوں کی حمایت کرتے ہیں اور اس کھیل کے بارے میں جوش و جذبہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ فٹ بال انگلینڈ کا قومی کھیل ہے، مگر انگلینڈ میں دیگر کھیل بھی بہت مقبول ہیں، جیسا کہ کرکٹ انگلینڈ کا دوسرا بہت مقبول کھیل ہے۔ یہاں کی کرکٹ ٹیم عالمی سطح پر بہت کامیاب رہی ہے۔ انگلینڈ نے 2019 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ تو دوستوں، انگلینڈ میں فٹ بال کے علاوہ کرکٹ، رگبی اور ٹینس جیسے کھیل بھی عوامی مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن فٹ بال ہمیشہ سب سے اوپر رہتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کی ملکہ کا ہر عمر کے حصے میں گہرے رنگ کا لباس پہننا ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکہ کسی بھی ہجوم میں کھڑی ہو تو وہ نمایاں نظر آئے۔ انگلینڈ کا شاہی خاندان دنیا کا سب سے مشہور اور قدیم شاہی خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اس کا انداز حکمرانی بہت خاص ہے اور برطانوی معاشرتی، ثقافتی اور زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ شاہی خاندان کا حکمرانی کرنے کا انداز خاص طور پر روایتی اور قدیم عادات سے وابستہ ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نئی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ دوستوں، شاہی خاندان کے افراد ہمیشہ مخصوص پروٹوکولز اور ادب کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عوام کے سامنے ہمیشہ رسمی لباس میں نظر آتے ہیں اور ان کا ہر لفظ و حرکت عوام کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے۔ اس شاہی خاندان کی شادیوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ تقریبات دنیا بھر میں براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ جب نیا بادشاہ یا ملکہ تخت نشین ہوتے ہیں تو ان کی تاج پوشی کی ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی 1953 میں ہوئی تھی۔ انگلینڈ میں شاہی خاندان کا عوام سے تعلق مضبوط ہے اور وہ اپنی عوام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ ان کے رسمی دورے دنیا بھر میں کئی ممالک میں ہوتے ہیں، جہاں وہ برطانوی تعلقات کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر ہم بات کریں ویزا کی، تو انگلینڈ ہمیں بہت سارے ویزے آفر کرتا ہے، جس میں اسٹڈی ویزا، بزنس ویزا، ٹورسٹ ویزا پاکستانیوں کے لیے موجود ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔